एक बड़ा अजीब सवाल है ना, कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए, सफलता, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है। सुनने में ये भले ही उल्टा लगे, लेकिन आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल गेट्स की ये बात सच में सोचने वाली है। भला सफलता जो इतनी मेहनत के बाद मिलती है, वो एक घटिया टीचर कैसे हो सकती है। यहीं से ये आइडिया शुरू होता है कि टॉप पर पहुंचना तो मुश्किल है ही, पर वहां टिके रहना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो यही सवाल है कि आखिर कामयाबी इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। चलिए, इसको सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसने एक जमाने में पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक वक्त था जब मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया होता था, एक ऐसी कंपनी जो मोबाइल की दुनिया की बेताज बादशाह थी, लेकिन अपनी ही कामयाबी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि बस कहानी बनकर रह गई। जरा सोचिए, 2007 में दुनिया में बिकने वाला लगभग हर दूसरा फोन नोकिया का था। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, उनके फोन मतलब भरोसे की गारंटी, और मार्केट पर ऐसी पकड़ कि लगता था इन्हें कोई हिला ही नहीं सकता। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सिर्फ 8 साल के अंदर नोकिया का 40% मार्केट शेयर धड़ाम से गिरकर सिर्फ 1% पर आ गया। ये गिरावट सच में हैरान करने वाली थी। ये सिर्फ एक कंपनी का गिरना नहीं था, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो आखिर हुआ क्या? असल में 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और नोकिया ने उसे बस एक खिलौना समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों कंपनियों की सोच में ही जमीन आसमान का फर्क था। जहां एप्पल फ्यूचर की तरफ देख रहा था, वहीं नोकिया, वो बस अपने पुराने दिनों की कामयाबी में ही डूबा हुआ था। और दिलचस्प बात तो ये है कि नोकिया की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। हुआ ये कि पास्ट में एक बड़े संकट से उभरने के बाद उन्होंने एक सबक सीखा। हर चीज पर कंट्रोल रखो और कोई रिस्क मत लो। और ये स्ट्रैटेजी उस दुनिया के लिए तो ठीक थी जो गुजर चुकी थी, लेकिन आने वाले जमाने के लिए ये सुसाइड करने जैसा था। देखिए, नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये इंसानी सोच की, इंसानी साइकोलॉजी की कहानी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कामयाबी हमारे दिमाग पर असर डालती है और हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जो हमें नजर तक नहीं आता। इसी को कहते हैं सक्सेस ट्रैप, यानी सफलता का जाल। ये तब होता है जब हम अपने पुराने कामयाब तरीकों पर इतना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि हमें ये दिखता ही नहीं कि भाई अब तो पूरा गेम ही बदल चुका है। ये एक तरह का अंधापन है जो कामयाबी से पैदा होता है। और इस जाल के पीछे जो चीज काम करती है वो है एक साइकोलॉजिकल बायस, ओवर कॉन्फिडेंस। और ये सिर्फ कंपनियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब में है। हम सब अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं ज्यादा आंकते हैं। आपको पता है, एक सर्वे में 65% लोगों ने माना कि वो एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब मैथ्स के हिसाब से तो ये हो ही नहीं सकता है ना, पर ये दिखाता है कि हम खुद को लेकर कितने ओवर कॉन्फिडेंट हैं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें मानने नहीं देता कि हम भी गलत हो सकते हैं। और बस यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बिल गेट्स की बात, नोकिया का गिरना और हमारी अपनी साइकोलॉजी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमें अंधा और बहरा बना देता है। हम नई बातों को, नए फीडबैक को इग्नोर करने लगते हैं और किसी भी तरह के बदलाव से डरने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से बचे कैसे? क्या कामयाबी का मतलब हमेशा नीचे गिरना ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चले अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उन प्रैक्टिकल आदतों की बात करते हैं जो हमें जमीन से जोड़े रख सकती हैं। ये 7 आदतें एक टूल किट की तरह हैं और ये साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं। ये आदतें हमें हम्बल बनाती हैं, खुद को बेहतर समझने में मदद करती हैं और चाहे हम कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, हमें जमीन से जोड़े रखती हैं। देखिए, पहली आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। जब हम रोज उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हमारा फोकस मैंने क्या किया से हटकर मुझे क्या मिला है पर आ जाता है। ये हमारे अहंकार को कम करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलता में दूसरों का भी हाथ है। दूसरी आदत है फीडबैक मांगना। मतलब हमें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं, बल्कि सच बताएं। और तीसरी है एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखना, कुछ ऐसा करना जो हमें याद दिलाए कि ये दुनिया हमसे और हमारी सक्सेस से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये दोनों आदतें हमारे ईगो को कंट्रोल में रखती हैं।
दूसरों की मदद करना और अपनी गलती मान लेना, ये दोनों ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की सबसे बड़ी निशानियां हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो सकती है, तभी हमारे अंदर कुछ नया सीखने की गुंजाइश बनती है। ये दिखाता है कि हमारे लिए हमेशा सही होना उतना जरूरी नहीं जितना सीखते रहना। और आखिर में छठी आदत है बोलना कम और सुनना ज्यादा। ये मानना कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और सातवीं, अपनी पुरानी गलतियों को, अपनी असफलताओं को याद रखना। ये हमें याद दिलाता है कि हम कोई सुपर हीरो नहीं है, हम इंसान हैं। और ये हमें उस भ्रम से बचाता है कि हम कभी हार ही नहीं सकते। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स की ये बात समझिए पूरी कहानी का सार है। असल ग्रोथ मैं परफेक्ट हूं वाले भ्रम से नहीं आती, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी तो उन्हें सुधारने का काम शुरू कर सकते हैं। तो घूम फिर के हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन अब हमारे पास एक नया नजरिया है। प्रॉब्लम सक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सक्सेस की स्टूडेंट कैसे बनते हैं। बिल गेट्स ने कहा था कि सफलता एक घटिया शिक्षक है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। हम चाहें तो सफलता को एक ऐसा टीचर बना सकते हैं जो हमें अहंकारी नहीं, बल्कि और ज्यादा विनम्र और सीखने के लिए हमेशा तैयार रखे। तो इस पूरी बातचीत से 3 मेन पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, सक्सेस ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म दे सकती है। दूसरा, ये खतरा बिल्कुल असली है, नोकिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है। और तीसरा, इससे बचने का रास्ता है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, लेकिन एक खूबी की तरह नहीं, बल्कि एक आदत की तरह जिसे रोज प्रैक्टिस किया जाए। तो आखिर में बस एक सवाल, सक्सेस हमें एक प्लेटफॉर्म देती है, एक आवाज देती है। अब ये हम पर है कि हम उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बातें सुनाने के लिए करते हैं या फिर दूसरों को सुनने और उनसे सीखने के लिए। चॉइस हमारी है।